नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम आप जानेंगे राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण। देखिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और होने वाली है मेरे दोस्तों। देखिए पहले हम इनके राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपरा, वेशभूषा व आभूषण से संबंधित थ्योरी पढ़ेंगे। फिर हम इम्पोर्टेंट ऑप्शन वाले प्रश्न देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखें। देखिए BST CPTT 2025 की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं BSTC की बुक लक्ष्य के माध्यम से संपूर्ण तैयारी आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए प्रमुख प्रथाएं व रीति रिवाज के बारे में हम जानेंगे। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे, देखिए पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे ओके मेरे दोस्तों, नाता प्रथा। देखिए नाता प्रथा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। यह प्रथा विशेषता आदिवासी जातियों में प्रचलित है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। नात्रा प्रथा के बारे में दूसरे नंबर पर नात्रा प्रथा न्याय। नात्रा प्रथा क्या है, देखिए मेरे दोस्तों, आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा या अना कहलाता है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। दावरिया प्रथा क्या है मेरे दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। इस प्रथा में राजा, महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थीं, जिन्हें दावरिया कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि दावरिया किसे कहते हैं, तो आप इसे याद रखें मेरे दोस्तों, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। केसरिया करना क्या है मेरे दोस्तों, जान लीजिए। राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में केसरी अवस्था धारण कर युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करना। वो कि मेरे दोस्तों जौहर प्रथा। देखिए जौहर प्रथा क्या है, युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने शील सतत्व की रक्षा करने हेतु वीरांगनाएं दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी, जिसे जौहर करना कहा जाता है। देखिए चित्तौड़ के 3 शाखे आपको याद होंगे। पद्मिनी का देख लिए, अम्बिदेव चौहान के समय पे एक ये 3 शाखे हुए थे। अम्बिदेव की रानी और राव रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, अम्बिदेव की रानी ने किया था, हाड़ी रानी ने जौहर किया था आपको, और अकबर के समय जौहर हुआ था। देखिए तीनों को आपको याद होंगे। एक 1303 में हुआ था, एक 1534 में हुआ था मेरे दोस्तों। मुझे आप कन्फर्म दे सके, याद होगा आपको, जान लीजिए। देखिए आगे बताएंगे हम, इससे संबंधित पहले हम इसी को पढ़ते हैं। देखिए सती प्रथा के बारे में। देखिए सती प्रथा के बारे में आप जान लीजिए। आगे हम जिनको जौहर प्रथाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे, वो कि मेरे दोस्तों जौहर शाखाओं के बारे में, आगे राजाओं के बारे में हम संपूर्ण बातें पढ़ेंगे। देखिए सती प्रथा क्या है, पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी के द्वारा उसके शव के साथ चिता में जलकर मृत्यु को प्राप्त करना ही सती प्रथा कहलाती है। वो कि मेरे दोस्तों याद रखें। राजस्थान में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। बिल्कुल सही बात है, राजा महाराजाओं में ही ये प्रचलित थे। राजपूत जाति में ही राजा महाराजा अधिक हुए थे। मेरे दोस्तों याद रखें। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में राव विष्णु सिंह के समय सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1825 ईस्वी में बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने, 1830 ईस्वी में अलवर नरेश बन्ने सिंह के ने, 1844 ईस्वी में जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय व डूंगरपुर नरेश डूंगरपुर ने, तथा बांसवाड़ा नरेश लक्ष्मण सिंह व प्रतापगढ़ नरेश गणपति सिंह ने 1861 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दंडनीय अपराध बनाया गया। देखिए मुख्य बात आगे अब आ रही है। देखिए राजा मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सरकारी आदेश से इस प्रथा पर रोक लगाई। देखिए दोस्तों आगे पढ़े। राजस्थान में अंतिम बार 4 सितंबर 1957 को तिवराला गांव नीम का थाना में रूप कंवर नामक महिला अपने पति मंगल सिंह माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1957 को लागू कर इस प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किए थे। ओके मेरे दोस्तों याद, जिनमें से प्रश्न आए तो आप छोड़ना मत, आप ध्यान से वीडियो को देखें, क्योंकि हम लास्ट में इस थ्योरी से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। अन्य नाम सहमरण, सहगमन, अनवारोहण। ओके मेरे दोस्तों अनुमरण के बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों।
पति की मृत्यु कहीं अनिष्ट होने व कहीं वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसके किसी चिन्ह के साथ अथवा बिना किसी चिन्ह के ही उसकी विधवा के चित्तारोहण को अनुमरण कहा जाता है। ऐसी सतियों को महासती कहा जाता था। मृत पुत्र के साथ हुई सती को महासती कहा जाता था। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें अनुमरण बहुत ही मुख्य है। देखिए समाधि प्रथा, इसको भी याद रखें आप। इसमें इस प्रथा में कोई पुरुष या साधु महात्मा मृत्यु को वर्णन करने के उद्देश्य से जल या भू समाधि ले लिया करते थे। सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुल्लो के प्रयासों से 1844 ईस्वी में जयपुर राज ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मेरे दोस्तों याद रखें। कन्यावध, देखिए कन्यावध बहुत बुरी चीज़ है। हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में महाराव राम सिंह के समय सन 1833 ईस्वी में बूंदी राज्य में महाराव विष्णु सिंह के समय 1834 ईस्वी में बीकानेर राज्य में महाराणा रतन सिंह के समय 1837 ईस्वी में तथा जोधपुर राज्य में महाराजा मान सिंह के समय 1839 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने एवं उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा 1844 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई गई हो कि मेरे दोस्तों याद रखें। त्याग प्रथा के बारे में भी जान लीजिए। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में जोधपुर राज्य में तथा बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा ने इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय वर्ग के समाज से था। वो कि मेरे दोस्तों याद रखें। देखिए दाकन प्रथा क्या है। दाकन प्रथा मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। सर्वप्रथम अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के समय में मेवाड़ भीलकोट के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने खिरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह प्रथा, देखिए बाल विवाह प्रथा भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। भाड़ भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री जो अल्पवयस्क थी का विवाह कन्नौज के शासक गृह वर्मा के साथ हुआ था। यह बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण है। प्रतिवर्ष राजस्थान में अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अजमेर के श्री हरविलास शारदा ने 1929 ईस्वी में बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट, देखिए दोस्तों शारदा एक्ट पारित किया जो 1 अप्रैल 1930 को समस्त देश में लागू हुआ। सर्वप्रथम जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1850 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिबंधित कानून तथा 10 दिसंबर 1903 ईस्वी में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये लागू 1 नवंबर 2007 से। मेरे दोस्तों याद रखें। लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी आवश्यक है। दहेज प्रथा 1961 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। मेरे दोस्तों याद रखें। विधवा विवाह 18वीं सदी में जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए तथा उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यह पहला शासक था जिसने अंतर्जातीय विवाह को भी प्रारंभ करने का प्रयास किया। लॉर्ड डलहौजी ने सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का परिणाम था। देखिए मेरे दोस्तों, औरतों व लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय, देखिए औरतों के और लड़कियों का क्रय विक्रय होता था पुराने समय में। बहुत ही राजाओं के समय में बहुत ही बुरी हालत थी। देखिए दोस्तों आप याद रख जरूर क्रय विक्रय के बारे में भी हम जान लेते हैं। कोटा राज्य में इस क्रय विक्रय पर चौतान नामक कर वसूला जाता था। कोटा राज ने 1831 ईस्वी में इस कुप्रथा पर रोक लगाई थी। याद रखें कोटा राज ने लगाई थी। सर्वप्रथम 16 फरवरी 1847 ईस्वी को जयपुर राज ने इस इश्तेहार जारी कर इस व्यापार को अवैध घोषित कर दिया। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा करें। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा के बारे में जाने। युद्ध के समय बंदी बनाए गए लोग दास होते थे। राजस्थान में दास को गोला, दरोगा, चाकर, चेला, खानजादा आदि नामों से जाना जाता था। देखिए राजलोग क्या है मेरे दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। राजघरानों में स्थित बड़ी संख्या में दासों का एक पृथक विभाग। पड़दायत, देखिए पड़दायत किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, राजा द्वारा दास या गोली को, देखिए खाने वाली गोली नहीं है ना, मारने वाली गोली है, ये देखिए अलग चीज़ है। राजा द्वारा दास या गोली को पुत्र पत्नी के रूप में स्वीकार करना था।
ओके मेरे दोस्तों, ये दासी का ही उपनाम गोली था। ओके मेरे दोस्तों, देखिए हम आप PDF का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगली PDF ओपन करते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए पासवान। ओके मेरे दोस्तों, अब देख सकते हैं आप पासवान या खबासन या पासवान किसे कहते हैं मेरे दोस्तों। देखिए परदायत को यदि राजा प्रसन्न होकर आभूषण पहनने की स्वीकृति दे दे तो वह पासवान कहलाती थी। ओके दोस्तों, याद रखें, प्रश्न आ सकता है। अन्य नाम चाकर प्रथा, हली प्रथा। ओके मेरे दोस्तों, सन 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में कोटा बूंदी राज्यों ने दास प्रथा पर रोक लगाई। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। पर्दा प्रथा मध्यकाल में भारी आक्रमणों के कारण प्रचलित प्रथा, जिसमें स्त्रियों को घर की 4 दीवारों में पर्दे में रखा जाने लगा। बेगार प्रथा के बारे में जान लीजिए दोस्तों। सामंत और जागीरदारों और राजाओं द्वारा अपनी रियायत से मुक्त सेवाएं ले रही बेगार प्रथा कहलाती थी। ओके मेरे दोस्तों, इस प्रथा का अंत राजस्थान एकीकरण तथा जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ ही हुआ। देखिए बंधुआ मजदूर प्रथा। देखिए बंधुआ मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा के बारे में भी आप जान लीजिए। पूंजीपति या महाजन लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले किसी सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में लेने की थी। देखिए कितनी बुरी प्रथा है। राजस्थान में 1961 ईस्वी में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित हुआ। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। हलमा क्या है? देखिए हलमा हड़ा हीड़ा के नाम से पुकारी जाने वाली सामूहिक सहयोग की भावनाएं हैं। देखिए बार क्या है मेरे दोस्तों? जनजाति समुदाय की सामूहिक सुरक्षा के प्रतीक की परंपराओं के मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए अब हम देखिए वैवाहिक रस्में पढ़ेंगे। अगली हमारी देखिए वैवाहिक रस्में मेरे दोस्तों। अब हम वैवाहिक रस्में पढ़ेंगे। देखिए आप जरूर देखिए वैवाहिक रस्मों को, ये भी मुख्य है मेरे दोस्तों। सब कुछ हम पढ़ेंगे देखिए इसमें। देखिए वैवाहिक रस्में हमारी बहुत ही मज़ेदार है मेरे दोस्तों, आपको आनंद आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। देखिए गीतों के साथ। देखिए मुझे इन्हें वैवाहिक रस्मों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है मेरे दोस्तों। आपको भी आनंद लीजिए। देखिए सोटा सोटी खेलना। देखिए सोटा सोटी खेलना क्या है मेरे दोस्तों? एक वैवाहिक रस्म जिसमें दूल्हा दुल्हन गीत गाती स्त्रियों के झुंड के बीच गोलाकार घूमते रहे, नीम की टहनी से एक दूसरे को मारते हैं। देखिए मेरे दोस्तों क्या करते हैं। दूल्हे के बाद दुल्हन अपने देवर के साथ साटकी खेलती। देखिए आपने टीवीओं में और नाटकों में जरूर देखा होगा ऐसा। बरी या बारात क्या है मेरे दोस्तों? बारात के साथ वधू के लिए कपड़े आदि ले जाते हैं, जिसे बरी कहते हैं मेरे दोस्तों। बिहाना क्या है? बिहाना के बारे में भी जान लीजिए। विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीत। पीटी गीत क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी जान लीजिए। विवाह के अवसर पर वर व वधू का सौंदर्य दिखाने हेतु स्त्रियों द्वारा उनके शरीर पर लगाया जाने वाला हल्दी व आटे का ओटन, जिसे पीटी कहते हैं, उसे लगाते समय गाए जाने वाले गीत पीटी गीत कहलाते हैं। आपकी शादी हुई हो तो आपको पता होगा, गाए गए होंगे जी गीत। देखिए मेरी तो नहीं हुई अभी। टूटिया या टुटकी या खोइया निकालना। देखिए मेरे दोस्तों इसको भी आपको पता होगा। यदि आपके मोहल्ले में आपके गांव में शादी हुई है तो आपको सब जरूर पता होगा। देखिए दूल्हे की बारात जब लड़की वालों के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूटिया कहते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को यादी व्याधि से मुक्त कर रखने की मनोकामना है मेरे दोस्तों। देखिए ओलंदी क्या है मेरे दोस्तों? ये प्रश्न बहुत आता है। ओलंदा या ओलंदी क्या है? नववधू के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुषों के मेरे दोस्तों। देखिए भात क्या है मेरे दोस्तों? इसको आपने बहुत सुना होगा। हमारे में तो भात उसे कहते हैं जो वर के भात। देखिए वही चीज़ है। देखिए मेरे दोस्तों भात उसे ही कहते हैं जो देखिए किसी को दिया जाता है उपहार स्वरूप। देखिए भात वर वधू के ननिहाल वालों की तरफ से दिए जाने वाला वस्त्र आभूषण। बिल्कुल सही बात है। जला गीत किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाले गीत। रीत वर क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पर पक्ष की ओर से, मतलब वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को कन्या के बदले में दिया जाने वाला धन, वो मेरे दोस्तों। रीत का मतलब धन दिया जाना। ओहो, कन्या के बदले, कन्या के पिता को कन्या के बदले में दिया जाने वाला धन। देखिए आज तो उल्टा हो रहा है मेरे दोस्तों। आज तो कन्या का पिता कन्या को भी देता है और वर को धन भी देता है मेरे दोस्तों। बहुत सारा धन कन्या के पिता को, लड़कियों के पिता को देना पड़ रहा है आज के समय में तो मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टी लीटी चल रही है दोस्तों। कन्या के पिता को नहीं मिल रहा है कुछ, कन्या के पिता को उल्टा देना पड़ रहा है खेत को बेचकर। देखिए आजकल धन की मांग बहुत बढ़ गई है।
देखिए हम पढ़ेंगे वृहद विनायक। देखिए मेरे दोस्तों, आप धन की मांग ना करें अधिक किसी गरीब से। वृहद विनायक, देखिए मेरे दोस्तों, वृहद विनायक क्या है मेरे दोस्तों? मांगलिक कार्यक्रम के समय प्रथम पूजे जाने वाले, स्थापित किए जाने वाले विनायक गणेश हैं मेरे दोस्तों। जाट देना क्या है मेरे दोस्तों? इसके बारे में भी जान लीजिए। जाट देना, विवाह के दूसरे दिन वर व वधू गाँव में माताजी व क्षेत्रपाल के थान पर नारियल चढ़ाते हैं, इसे जाट देना कहते हैं। देखिए मुकाबला या आड़ो गौना, देखिए मुकाबला आड़ो गौना क्या है मेरे दोस्तों? इनमें से कौन सा भी नाम आ जाए आप प्रश्न को छोड़ के मत आना इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरे दोस्तों बिल्कुल। बादल विवाह होने पर जब वधू वयस्क होने पर पियर से दोबारा ससुराल जाती है, तब वर व उसके भाई बंधुओं को गहने, कपड़े, मिठाई आदि भेजे जाते हैं, इसे मुकाबला कहते हैं मेरे दोस्तों। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको खुद बताएंगे बूढ़े बड़ों को कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और देखिए आप राजा बन जाएंगे अपनी रस्मों के। देखिए मेरे दोस्तों, कबर कलेवा क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी जान लीजिए। दूल्हे को तोरण द्वार पर कराया जाने वाला स्वल्पहार, ओ मेरे दोस्तों स्वल्पहार है दूल्हे का नाश्ता। ओके मेरे दोस्तों, दूल्हे का नाश्ता या कबर कलेवा को दूल्हे का नाश्ता कहते हैं। कोकन डोरा, देखिए आप दूल्हे बने होंगे तो आपको पता होगा। कोकन डोरा मैं तो भी नहीं बना, यदि आप बने तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोकन डोरा, विवाह के समय वर वधू के बांधे, देखिए विवाह के समय वर वधू के बांधे जाने वाले मांगलिक सूत्र। देखिए यदि आपकी शादी हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये प्रथाओं को किया गया है कि नहीं मेरे दोस्तों, ज़रूर बताएं। कोकन डोरा, विवाह के समय वर वधू के बांधे जाने वाले मांगलिक सूत्र। चाक पूजन क्या है मेरे दोस्तों? इस प्रथा में विवाह से पूर्व घर की महिलाएं गाजे बाजे के साथ कुम्हार के घर जाती हैं, उसके चाक का पूजन करती हैं, और लौटते समय सुहागिनें अपने सिर पर जेगड़ रखकर लाती हैं। घर पहुंचने पर जवाई इन जेगड़ों को उतारता है। देखिए क्या प्रथा है, आपके साथ हुआ हो तो मुझे बताना जरूर। झोल, देखिए झोल के बारे में पढ़ेंगे। दुल्हन की झोली भरने की रस्म, इसको तो मैंने ये देखा है, ये तो वो कहते हैं झोली भरने की मुँह दिखाई की रस्म, झोल। देखिए अब अगली बात पे हम चलते हैं। जुआ छवि क्या है? इसको तो आपने खेला होगा, ये आपने खेला है अपनी पत्नी के साथ, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। नहीं बताना चाहते तो मत बताना। देखिए जुआ छवि अभी मैंने तो नहीं खेला। देखिए जुआ छवि के बारे में हम जान तो लेते हैं। परात में छाछ भरकर उसमें चांदी का छल्ला डालकर वर वधू को खिलाए जाने वाला खेल, मैंने दूसरों का जरूर देखा है, बहुत अच्छा लगता है खेल। इसमें पत्नियां तो अपने पति को स्वयं ही विजय करा देती हैं। देखिए जेबड़ो क्या है मेरे दोस्तों? तोरण पर सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की एक रस्म है मेरे दोस्तों। ये तो बहुत बढ़िया रस्म है दोस्तों, आंचल से बंधने की रस्म है। देखिए द्वार रुकाई को भी जान लीजिए दोस्तों, ये भी काम आएगी आपके। एक विवाहिक रस्म जिसमें दूल्हे की बहन द्वारा दुल्हन के गृह प्रवेश करने पर उपहार मांगा जाता है। याद रखना, उपहार तैयार रखना अपनी बहन के लिए जरूरी है। परजान क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी याद रखें। गांव या नगर के बाहर कन्या पक्ष की ओर से की जाने वाली बारात की अगवानी हो गई मेरे दोस्तों। पतरंगना क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी जान लीजिए। विवाह उपरांत वर वधू को खिलाया जाने वाला खेल। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। पड़ेलो क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी देख लीजिए। पड़ेलो, विवाह के अवसर पर गणेश पूजन की सामग्री के साथ वर पक्ष की ओर से लाया जाने वाला सामान। प्लेटो क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी देख लीजिए। विवाह में बावरी या यज्ञ की परिक्रमा। ओके, मैं तो नहीं करता। पहरावड़ी क्या है मेरे दोस्तों? विवाह कर विदाई के समय कन्या के पिता की ओर से दिए जाने वाले वस्त्र आदि। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। पहरावड़ी क्या है? विवाह कर विदाई के समय कन्या के पिता की ओर से दिए जाने वाले वस्त्र आदि, बिल्कुल सही है। टीको क्या है मेरे दोस्तों? को भी जान लीजिए। मंगनी के समय कन्या पक्ष की ओर से दूल्हे को दी जाने वाली भेंट। ओके मेरे दोस्तों, दी जाएगी आपको। मुट्ठी नहीं मिले तो आप कह देना कि मंगनी के समय कन्या पक्ष की ओर से मिलेगी, ये हस्बैंड को आप बता देना अपनी सास माँ को। देखिए मुट्ठी भराई क्या है? मुट्ठी या भराई, देखिए इसको याद रखें। बारातियों के बीच बैठाकर सामने थाल में रुपये रखकर उसमें
उसको मुट्ठी में लेने को मुठ भराई कहा जाता है। यह रस्म इसलिए की जाती है कि जिस प्रकार रोड़ी धूप वर्षा आंधी सहन करती हैं, उसी प्रकार वर वधू सहनशील बने। ओके मेरे दोस्तों, बिल्कुल एकदम सही बात है। आप जैसे रोड़ी धूप वर्षा आंधी सहन करती हैं, उसी प्रकार वर वधू भी सहनशील बने। आपको सहनशील बनना है, क्रोध नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे से मिलकर रहना है, अपनी पत्नी को कष्ट नहीं देना है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो आपके लिए अपने परिवार को छोड़ के आती है। बांदरबाल, बांदरबाल क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। मांगलिक शुभ अवसरों पर वर के घर प्रवेश द्वार पर एवं मंडप आदि, देखिए मांगलिक शुभ अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार एवं मंडप आदि पर पत्तों से बनी बांदरबाल लटकाई जाती है। बिल्कुल लटकाई जाती है, मैं जानता हूँ इसको। तो टीका, देखिए इस टीका के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। टीका विवाह पूर्व उच्च जातियों में वर को निश्चित करने के लिए ब्राह्मण या भाट के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए फेरा तो हर कोई जानता है, इसे नहीं जानता वो तो कमेंट में बताएं, उसने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं जाना। तो फिर देखिए फेरा क्या है, वर वधू परिणय सूत्र में अग्नि के समक्ष 7 फेरे या चक्कर लगाकर एक दूसरे को 7 वचन देती हैं। 7 वचन को निभाते कोई नहीं है। सीख, देखो सीख को भी जान लीजिए मेरे दोस्तों, आप किसी को सीख मत देना। विवाह बाद वर वधू एवं बारातियों को सीख भेंट देकर विदा किया जाता है। दोस्तों ये बोल वाली सीख नहीं जो हम एक दूसरे को देते रहते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ आपको, ये तो भेंट देने वाली सीख है, याद रखें। बिनोली या बडोली, आप कहीं करे आए कि सीख आ गए, सीख का मतलब है कि हम एक दूसरे को सीख देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें तो याद रखें विवाह बाद वर वधू एवं बारातियों को सीख भेंट देकर विदा किया जाता है, याद रखें। बिंडोली या बदोली, विवाह के एक दिन पूर्व वर या वधू को मांगलिक गीत गाते हुए गांव या मोहल्ले में घुमाना। ओहो, गांव या मोहल्ले में घुमाते हैं। देखिए दोस्तों हमारे गांव में घूमे थे, मैंने देखी है। देखिए अब अगला बहुत ही है महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें। बड़ार, देखिए बड़ार क्या है, बड़ार विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज है मेरे दोस्तों। जानोतण क्या है, ओहो जानोतण वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है मेरे दोस्तों। बरोटी, बरोटी क्या है मेरे दोस्तों, विवाह के बाद वधू के स्वागत में दिया जाने वाला भोज। कोकन डोरा बांधना, तो कोकन डोरा बांधना क्या है मेरे दोस्तों, विवाह के पूर्व वर व वधू के हाथ में बांधा गया मोली, ओहो मोली का धागा कोकन डोर बांधना कहलाता है। तोड़न मारना, वो हो तोड़न मारना, विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लटके तोड़न पर छड़ी मारना। आपने तो मारा होगा दोस्तों, यदि आपकी शादी हुई है तो। मैंने तो नहीं मारा, आप बताएं कैसा आया, कैसा लगा आपको तोड़न मारने में इस समय, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। देखिए स्क्रीनशॉट का पीडीएफ इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्किम करके रिवीजन भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखें और रिवीजन करते रहें दोस्तों। अगली पीडीएफ हम ओपन करते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारी रस्मों का आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मज़ेदार भी हैं, दुख से भरी हुई हैं, सब कुछ है इसमें। देखिए दोस्तों बंडोली, बंडोलो के बारे में जानेंगे दोस्तों। बंडोलो क्या है, विवाह के पूर्व वाले दिनों में इष्ट मित्र या सगे संबंधियों द्वारा दूल्हे या दुल्हन को दिया जाने वाला भोज। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। चिकनी कोटली, देखिए चिकनी कोटली क्या है मेरे दोस्तों, चिकनी कोटली विवाह की एक रस्म है मेरे दोस्तों, याद रखें। सामेलो या स्वामेला, देखिए सामेलो या सामेला क्या है मेरे दोस्तों, कन्या पक्ष की ओर से नगर या गांव के प्रांगण में दूल्हे व बरातियों का तोरण पर आने से पूर्व किया जाने वाला स्वागत। वास्तव में स्वागत बहुत करते हैं। बिनोटा या बिनोटी, बिनोटा या बिनोटी क्या है मेरे दोस्तों, दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ। और मेरे दोस्तों ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप यदि लोग आपको बूढ़े बड़े कोई कह दीजिए बिनोटा और बिनोटी, वो मेरे दोस्तों हम समझ नहीं पाएंगे। दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ, आज के बाद कभी चक्कर में मत फंसना, आप बूढ़े बड़ों को भी फैल कर देना मेरे दोस्तों। साबो, साबो किसे कहते हैं दोस्तों, विवाह का शुभ मुहूर्त। ओहो क्या पता कोई नई नई भाषा बोल देते हैं, साबो हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब तो आप समझ जाए ना, विवाह का शुभ मुहूर्त है साबो। स्वाग थाल, हो मेरे दोस्तों स्वाग थाल के बारे में भी जान लीजिए। भोजन का थाल जिसमें कुछ स्वागन स्त्रियाँ नवांग तुक वधू के साथ भोजन करती हैं। हो बेटा भोजन करने भी आती हैं, हमें नहीं पता, आज पता चल गया। सूंझ, सूंझ क्या है मेरे दोस्तों, विवाह के समय दहेज के रूप में तथा प्रथम प्रसव के बाद विदाई के
समय लड़की को दिए जाने वाला वस्त्र आभूषण आदि। याद रखें मेरे दोस्तों। हठ बोलेरो क्या है मेरे दोस्तों? हठ बोलेरो नवागंतुक वधू के प्रथम परिचय संबंधी एक रस्म जिसमें घर की सब स्त्रियां नव वधू के साथ भोजन करती हैं। सही बात है, करना चाहिए भोजन सबको मिलकर ही, अच्छी बात है। देखिए हम अगली रस्म को भी पढ़ेंगे। बहुत सारी रस्म हैं मेरे दोस्तों, जिनको आप याद रखें। हट लेवो वो बेटा क्या चीज़ है? हट लेवो क्या है? विवाह में वधू का हाथ वर के हाथ में पकड़वाने की रस्म। ओ मेरे दोस्तों, पाणी ग्रहण संस्कार। ओ हो क्या बात है, फिर आ सकता है पाणी ग्रहण संस्कार क्या है? विवाह में वधू का हाथ वर के हाथ में पकड़वाने की रस्म। क्या है, क्या बात है, बिल्कुल। यदि आपने पका है तो बताएं मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी रस्म है। हल्द हाट, इस हाथ देखिए दोस्तों, पाणी ग्रहण संस्कार है। वधू का हाथ वर के हाथ में पकड़वाने की रस्म है। इस हाथ को कभी मत त्याग देना मेरे दोस्तों, हमेशा पकड़े रहना। हल्द घाट क्या है मेरे दोस्तों? विवाह के समय वर वधू के हल्दी लगाने की प्रथा। किसी के बहकावे में आकर मेरे दोस्तों किसी वर का हाथ जिस वधू का आपने हाथ पकड़ा है उसको मत त्याग देना मेरे दोस्तों, उसे ना छोड़ देना, क्योंकि वर शादी एक बार होती है ज़िंदगी में। विवाह देखिए हल्द घाट क्या है मेरे दोस्तों? हल्द हाट क्या है मेरे दोस्तों? विवाह के समय वर वधू के हल्दी लगाने की प्रथा। हीरावड़ी क्या है मेरे दोस्तों? हीरावड़ी ससुराल में नव वधू को दिया जाने वाला कलेवा। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। ये ओलंदा जो हमने अभी पढ़ा था वही चीज़ आ गई यहाँ पर। देखिए टूटिया टुटकी खोइया निकालना, ओलंदा जो हमने अभी पढ़ा था, नव वधू के साथ जाने वाली स्त्रियाँ पुरुष है। टूटिया खोइया निकालना, ये बुरी चीज़ हमने जो पढ़ चुके हैं। देखिए इनको छोड़ दे रहे हम। विवाह की अन्य रस्मों को देख लीजिए मेरे दोस्तों। बान बैठाना, पाट बैठाना, राती जगह देख लेना, रोड़ी पूजन मेरे दोस्तों, बरात चढ़ना, निकासी, दुखाव, पाणी ग्रहण संस्कार ये अभी पढ़ा है। मिलहनी, बारना, दरवाजा रोकना, घृणी, पड़ेरची जान, काकन छोड़, गोरित आदि आप सब कुछ जानते हैं। आपने सब ये सरल है, कोई इतने कठिन नहीं है मेरे दोस्तों, सबको आप कर सकते हैं, याद रखना मेरे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपने बहुत आनंद ले लिया, अब दुख की घड़ी आ गई है। अब देखिए हम मृत्यु की रस्मों को भी देखेंगे, जो सबके जीवन में एक दिन तो आने ही हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हर किसी को मरना है, ये जीवन का सत्य है। देखिए अब दुख भी हो लीजिए, क्योंकि बहुत असली है। अब दुख की रस्म को भी देख लीजिए, मृत्यु की रस्मों की भी देख लीजिए। अब दोस्तों मृत्यु की रस्मों को भी जान लीजिए, क्योंकि मृत्यु की रस्म जानेंगे, मृत्यु को पता है, हमें पता है मृत्यु एक दिन आनी है, तो हम देखिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। देखिए उठावड़ा क्या है मेरे दोस्तों? देखिए आप उठावड़ा के बारे में जान लीजिए। उठावड़ा क्या है? मृतक के पीछे रखी जाने वाली 3 या 12 दिवसीय बैठक की समाप्ति। देखिए समाप्ति हो जाती है दोस्तों। कपाल क्रिया क्या है मेरे दोस्तों? दाह संस्कार के समय सबके मस्तक को छत करने की क्रिया। ओके दोस्तों, याद रखें। गंगा जली, मृतक की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के उपरांत निश्चित समय पर दिया जाने वाला भोज। देखिए मेरे दोस्तों, भोज भी दिया जाता है। घड़ोटिया ढीचो, देखिए मरने के बाद क्या क्या होता है हमें नहीं पता, हमारे मरने के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। घड़ोटियो या ढीचो क्या है मेरे दोस्तों? मृतक के 12वें दिन का भोज। अरे मरने के बाद भी भोज देते हैं, बहुत गलत है। टियो क्या है मेरे दोस्तों? मृतक का 3रा दिन व इस दिन किया जाने वाला संस्कार। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। मौसर या अवसर क्या है मेरे दोस्तों? मौसर किसी व्यक्ति के मृत्यु भोज पर किया जाता है। ओके याद रखें। अवसर जीवित व्यक्ति का किया जाता है, इसे नुक्ता भी कहते हैं। याद रखें, मौसर तो मृत्यु वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, अवसर जीवित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इसको याद रखें। प्रश्न में आ जाए तो कंफ्यूज ना होना मेरे दोस्तों। बिखेर किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? सब पर पैसे उछालने की क्रिया है। अरे मरे हुए सब पर भी पैसे उछालती हैं, बताइए। मुक्काण क्या है मेरे दोस्तों? मुक्काण को भी जान लीजिए, ये पुरानी परंपराएं बहुत परेशान करती हैं। मुक्काण क्या है? मृतक के पीछे उसके संबंधियों के पास संवेदना प्रकट करने
की क्रिया, ये तो सही है बात, संवेदना प्रकट करनी चाहिए, याद रखें। लेड़ क्या है मेरे दोस्तों, लेड़ क्या है मेरे दोस्तों, मृत्यु भोज के साथ सगे संबंधियों को दिया जाने वाला लोटा बर्तन आदि। देखिए बरसी के बारे में भी जान लीजिए। बरसी क्या है, बरसी मेरे दोस्तों मृतक का वार्षिक दिन, वो कि मेरे दोस्तों याद रखें। सात्र बाड़ो क्या है दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। सात्र बाड़ो क्या है, किसी के मृत्यु के उपरांत परिवार वालों के पास संवेदना प्रकट करने का स्थान व उस पर बिछाने का वस्त्र, ऐसे स्थान पर बैठने की क्रिया है मेरे दोस्तों, याद रखें। बेंगुटी क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी पढ़ लीजिए। यह लकड़ी की होती है जिसमें मृतक को शमशान ले जाया जाता है, वो दोस्तों शमशान ले जाया जाता है। बेंगटी लड़की वो कहते हैं, हाँ जन्म भी लकड़ी से, मृत्यु भी लकड़ी से, सब कुछ लकड़ी के, अंत में भी लकड़ी में मिल जाएंगे, मिट्टी में। इसीलिए इस काया पर घमंड ना करें, क्योंकि मिट्टी में मिलने में देर नहीं होती है दोस्तों। मेहनत करते रहें और नेकी करते रहें और आगे बढ़ते रहें मेरे दोस्तों। बुरा किसी का ना करना, एक दिन सबको मरना है दोस्तों, घमंड किस बात का है। लापा के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। लापा के बारे में देखिए, वीडियो को चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। क्या करें, इस ज़िंदगी में 2 पल की ज़िंदगी है, हंसी खुशी के साथ जी लीजिए। देखिए दोस्तों, लापा के बारे में भी जान लीजिए। लापा क्या है, मृतक को अग्नि बेटा या निकट का भाई या भतीजा देता है, जिसमें को लापा कहते हैं, याद रखें मेरे दोस्तों। निकट का भाई या भतीजा ही देता है मेरे दोस्तों। पगड़ी बांधना क्या है मेरे दोस्तों, मृत्यु के 12वें दिन मौसर के बाद बड़े बेटे की पगड़ी बांधी जाती है। परिवार का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है मेरे दोस्तों, उसको ही सौंप दिया जाता है। यदि आप बड़े बेटे हैं तो आपको उत्तरदायित्व एक न एक दिन तो आना ही है। फूल चुनना, देखिए दोस्तों इसको भी चुन लीजिए। फूल चुनना बहुत ही बुरी चीज़ है। फूल चुनना देखिए, मृत्यु के 3रे दिन शमशान में जाकर मृतक की कुछ हड्डियां चुनकर लाई जाती हैं। देखिए मनुष्य का क्या रह जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, जिसको फूल चुनना कहते हैं। चाहे फूल चुनना कह दो या सोना चुनना, सभी उसकी तो हड्डियां ही हैं। ये हड्डियां बाद में हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करने हेतु भेजी जाती हैं। क्या क्या रहा, याद रखें मेरे दोस्तों। फूल पधराना, वो मेरे दोस्तों फूल पधराना क्या है मेरे दोस्तों, बेडेश्वर मेले में माघ पूर्णिमा पर पूरे विधि विधान के साथ दिवंगत परिजनों की अस्थियों व चिता भस्म को बहती जलधारा में प्रवाहित करने की क्रिया है। आपने टीवियों में जरूर देखा होगा, आपके यहाँ भी होता है तो मुझे कमेंट में ये सब बताएं। पानी बाड़ा, देखिए पानी बाड़ा क्या है मेरे दोस्तों, यदि कोई प्रदेश में मर जाता है, वो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसकी सूचना आती है, तब बंधु बांधव किसी तालाब पर जाकर नहाते हैं, उसको पानी बाड़ा कहते हैं। यह मृतक के मरने के 90 दिन तालाब पर स्नान करने की क्रिया है। पिंडदान क्या है मेरे दोस्तों, मृतक के पीछे किए जाने वाले पुण्यदान, तर्पण आदि संस्कार। अरे दोस्तों क्या बात है, मृतक के पिंडदान मेरे दोस्तों, पिंडदान मृतक के पीछे तो बहुत सारे होते हैं मेरे दोस्तों। जीवित जब तक आप जिंदे हैं, जब तक दान करना अच्छी बात है मेरे दोस्तों, जब तक ही भलाई होगी। मरने के बाद जो दान कर रहा है, इससे मरने वाले को कोई फ़ायदा नहीं है। पिंडदान करने से मरने वाले को कोई लाभ नहीं होता मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है। बदर क्या है मेरे दोस्तों, यदि उसने मरने से पहले उसी व्यक्ति ने दान किया होगा, वो ज़रूर परमेश्वर स्मरण रखता है। इसलिए ईश्वर का भजन करते रहिए और नेकी पे चलते रहिए। बदर क्या है मेरे दोस्तों, बुद्ध लोगों की मृत्यु पर उनके निकट संबंधी बाल कटवाए करते हैं। वृद्ध लोगों की मृत्यु पर, वो मेरे दोस्तों जब वृद्ध लोग मर जाते हैं तो बाल कटवाए जाते हैं। आपने भी कटवाए, मैंने भी कटवाए, मुझे पता है, जिसे बदर कहा जाता है, बदर होना कहा जाता है। देखिए अन्य प्रथाओं के बारे में भी आप जान लीजिए, ये भी मुख्य है मेरे दोस्तों। अन्य प्रथाओं के बारे में भी हम जान लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत मुख्य है। देखिए अन्य प्रथाएं, गांव वारण रसोई, ओहो गांव वारण रसोई, यदि आप गांव से हैं तो कमेंट करें। यह राजस्थान की एक लोक परंपरा है। जब पावस ऋतु आरंभ होती है तो किसान लोग गांव के बाहर रसोई बनाकर इंद्र की पूजा करते हैं। वो मेरे दोस्तों
आपके यहाँ हुई हो तो मुझे पता है, मेरे यहाँ तो कभी नहीं हुई। जलवा या कुआं पूजन ये तो हुआ है। एक सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान जिसमें पुत्र जन्म के दिन बाद शुभ मुहूर्त में निर्धारित तिथि को महिला जच्चा को पारस्परिक वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ कुएं पर ले जाती हैं और कुएं की तरह परिवार को, ओ मेरे दोस्तों, परिवार भी पूरा भरा रहने की कामना के साथ विधिवत रूप से कुएं का पूजन करते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों, परिवार आपका खुशी रहे, प्रसन्न रहे, ये भी मैं भी मनोकामना करता हूँ, कुएं की तरह भरा पूरा रहे मेरे दोस्तों। ढूंढ क्या है मेरे दोस्तों, कुएं में जिस प्रकार पानी भरा होता है मेरे दोस्तों, उसी प्रकार आपके परिवार में भी खुशियों से भरा रहे आपका परिवार। ओके मेरे दोस्तों, बच्चों के जन्म की प्रथम होली पर किया जाने वाला संस्कार बताइए। ढूंढ क्या है मेरे दोस्तों, प्रथम बच्चों के जन्म के प्रथम होली पर किया जाने वाला संस्कार है तिलक पछेवड़ा। क्यों तिलक पछेवड़ो, तिलक पछेवड़ो क्या मेरे दोस्तों, भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष, भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष। डांगड़ी सरात क्या है मेरे दोस्तों, डांगड़ी रात के बारे में भी जान लीजिए मेरे दोस्तों। डांगड़ी रात तीर्थ आदि से लौटकर करवाया जाने वाला रात्रि जागरण, बिल्कुल सही है। नागल या नागल क्या है मेरे दोस्तों, नागल या नागल एक ही बात है मेरे दोस्तों। गृह प्रवेश का महोत्सव है मेरे दोस्तों, गृह प्रवेश होता है, बिल्कुल वास्तव में लोग महोत्सव आयोजित होता है मेरे दोस्तों। गृह प्रवेश करने से पहले आपको भी करवाना चाहिए। नहावड़ क्या है, नहावड़ क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी याद रखें। पुरुषोत्ता का प्रथम स्नान व उस दिन का संस्कार, बिल्कुल सही है। पुरवाड़ी क्या है मेरे पर दोस्तों, पुरड़ावी के बारे में जान लीजिए। मांगलिक अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लीपने की क्रिया हो, ये गाँवों में तो बहुत होता है, मेरे घर भी होता है। मौजी बंधन, मैं भी गांव से हूँ दोस्तों। मौजी बंधन क्या है मेरे दोस्तों, यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए अभी तो बहुत सारे असम है दोस्तों, वीडियो बड़ी हो सकती है परंतु लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आपके साथ। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाड़ क्या है मेरे दोस्तों, रियाड़ को भी जान लीजिए। रियाड़ क्या है मेरे दोस्तों, यह पश्चिमी राजस्थान में खुशी अथवा गम के अवसर पर निकट संबंधियों एवं मित्रों के मेल मिलाप हेतु किया जाने वाला आयोजन है, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों। लिहास क्या है मेरे दोस्तों, लहास है मेरे दोस्तों, लहास, ये वो पता नहीं कौन सी लहास है, हम देखें लहास। खेती के काम में सहायता देने के लिए बुलाए गए अवेताने के व्यक्तियों को जो खाना दिया जाता है वो लहास कहलाता है, लहास कहलाता है। इसे हलमा भी कहते हैं, वो दोस्तों पता नहीं क्या नाम दिया है। लहास हमारे गांव में तो इसे कुछ और ही समझेंगे दोस्तों, आज के बाद इसे और मत समझें। लहास शब्द आ जाए प्रश्न में तो आप ही मत कर देना। किसी आदमी की मृतक के शरीर को लहास कहते हैं। खेती के काम में सहायता देने के लिए बुलाए गए हुए अवेतनिक व्यक्तियों को जो खाना दिया जाता है वह लहास कहलाता है, इसे हलमा भी कहते हैं, याद रखें मेरे दोस्तों। संथारो क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी याद रखें। संथारो जैन मत में शरीर त्याग हेतु किया जाने वाला अन्य जल आदि त्याग। सतवाड़ो क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी याद रखें। सतवाड़ो प्रसव के 7वें दिन प्रसूता का स्नान संस्कार, वो हो मेरे दोस्तों, याद रखें। सवामणि क्या है मेरे दोस्तों, इसमें सवामण यानी कुल 51 किलो सामग्री, आटा, शक्कर, घी, वो मेरे दोस्तों, दाल आदि लेकर दाल बाटी चूरमा या अन्य सामग्री तैयार करके देवताओं को चढ़ाई जाती हैं, जिसे श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। ओके मेरे दोस्तों, यदि आपके यहाँ होता हो तो मुझे निमंत्रण कर जरूर करना मेरे दोस्तों, मेरे मुँह में से। मुगधड़ा क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। मुगधड़ा भोजन के पकाने के लिए भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, वो मेरे दोस्तों याद रखें। सिंजारो क्या है मेरे दोस्तों, सिंजारो के बारे में ही जान लीजिए। चैत्र शुक्ला तृतीया एवं श्रावण कृष्णा तृतीया पर्व तथा इस दिन कन्या या वधू के लिए भेजा जाने वाला सामान, याद रखें मेरे दोस्तों। सिंजारो क्या है, चैत्र शुक्ला तृतीया एवं श्रावण कृष्ण तृतीया पर्व तथा इस दिन कन्या या वधू के लिए भेजा जाने वाला सामान। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए इस PDF का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए वीडियो को स्किप करके भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन करते रहिए दोस्तों, सफलता पानी है तो ये देखिए, कोशिश कीजिए अच्छी तरीक़ा से, सफलता ज़रूर मिलेगी। पता नहीं अभी कितनी PDF रह गई हैं मेरे दोस्तों।
अरे दोस्तों, अरे दोस्तों, अरे दोस्तों, अभी तो बहुत सारी पीडीएफ है। अभी तो दोस्तों पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, परंतु आप वीडियो को देख ही रहिए। मैं भी परेशान नहीं हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हैं मेरे दोस्तों, परंतु मेहनत का फल दोस्तों परमात्मा ज़रूर देता है। आप भी मेहनत करें, मैं भी कर रहा हूँ, फल तो हमें मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमने ये पीडीएफ तो पढ़ ली संपूर्ण, अब हम इस पीडीएफ पर आ गए मेरे दोस्तों। इसको भी आप वीडियो को ध्यान से देखें मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इस रस्म को भी पढ़ने जा रहे हैं। हर वर्ण गायन, हर वर्ण गायन क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी याद रखें। हर वर्ण गायन, हर वर्ण गायन बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में मकर संक्रांति पर गाई जाने वाली श्रवण कुमार की गाथा। हो याद रखें मेरे दोस्तों। श्रवण कुमार एक बहुत ही प्रोजी, बहुत श्रवण कुमार मेरे दोस्तों बहुत ही नेक लड़का था, जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसकी तरह हर एक माता को पुत्र दिए जाएं, यह मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। श्रवण कुमार जैसे हर एक बेटा बने। देखिए दोस्तों, आप श्रवण कुमार की तरह ही बने मेरे दोस्तों, माता पिता की सेवा करने वाले। हेड़ो, देखिए दोस्तों, हेड़ो क्या है? हेड़ो वह बड़ा भोज जिसमें हर आगंतुक को भोजन कराया जाता है, ये भी एक अच्छी बस बात है। जातक्रम संस्कार क्या है मेरे दोस्तों? जातक्रम संस्कार बच्चे के जन्म पर होने वाले संस्कार को नवजात शिशु को विमलीकृत मक्खन चटाना, उसके दाहिने कान में 3 बार बाघ शब्द कहना, सुनहली चम्मच से उसे दही मधु का मृत चटाना आदि क्रियाएं शामिल हैं। देखिए ये मैंने जरूर, देखिए टीवीओ में तो मैंने जरूर देखा, मैंने तो नहीं देखा सजीवन। यदि आपने जातक्रम संस्कार देखा है आंखों से तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। छठी की रात जागना, ओहो छठी की रात जगाना है ओ मेरे दोस्तों। बालक के जन्म के छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा करना, गीत गान करते हुए सारी रात जागना। देखिए दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आपका भी जन्म हुआ होगा और आपके छठे दिन देखिए आपके माता पिता या पड़ोस के सभी व्यक्ति पूरी रात जागें आपके लिए गीत गाते गाते। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ तो करना है, जिससे कि लोगों का जागना और गीत गाना व्यर्थ ना रहो मेरे पिता, व्यर्थ ना रहे मेरे दोस्तों। टीका दौड़ क्या है मेरे दोस्तों? टीका दौड़ के बारे में भी आप जान लीजिए। टीका दौड़ क्या है? राज तिलक होने के दूसरे दिन नए राजा द्वारा पड़ोसी शत्रु राज्य पर चढ़ाई कर उसके किसी नगर या ग्राम को हस्तगत करना। देखिए दोस्तों, ये राजाओं के समय की प्रथा है। जामड़ा क्या है मेरे दोस्तों? जामड़ा के बारे में भी जान लीजिए। जामड़ा पुत्र जन्म पर नाई बालक के पगले लेकर उसके ननिहाल जाता है, तब उसके नाना या मामा उपहार स्वरूप वस्त्राभूषण मिठाई आदि लाते हैं, जिसे जामड़ा कहा जाता है। देखिए पहले समय में ये बहुत होता था, अब तो नहीं होता है, मुझे पता नहीं, आपके यहाँ होता है तो बताएं कमेंट में। त्यागा करना क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी जान लीजिए। आत्महत्या के लिए शरीर पर वस्त्र से घाव करना। वो मेरे दोस्तों ऐसा कभी मत करना। त्यागा करना, आत्महत्या के लिए शरीर पर वस्त्र से घाव करना। देखिए दोस्तों, आत्महत्या करना पाप है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, ये जीवन बहुत अनमोल है, अनमोल है। इस जीवन में हमेशा देखिए निराश मत होइए, हमेशा कोशिश करते रहिए, हारने के बाद भी खड़े हो जाइए, गिरिए मत दोस्तों। देखिए, क्योंकि आत्महत्या करने से कुछ लाभ नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्तों। देखिए अब हम देखिए 16 संस्कार देखेंगे। देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें देखिए शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 16 संस्कार, तो हम 12 से 1 से लेकर 12वीं तक के क्लासों में भी मेरे दोस्तों इनको भी आप जान लीजिए। जो मुख्य गर्म 16 संस्कारों को जान लीजिए मेरे दोस्तों, याद रखें, क्या पता इनसे भी प्रश्न आ जाए या नहीं आए तो आगे ये काम आएंगे मेरे दोस्तों। संसार में पूछ ले भी लेते हैं हम, तुम भी मैं भी पंडित बन जाइए दोस्तों। अब क्यों पंडित बनने में हमें देरी क्या है, हमने सब कुछ तो जान लिया। देखिए दोस्तों, 16 संस्कारों के बारे में हम जानते हैं। हिंदू धर्म में मनुष्य को अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए निम्न 16 संस्कार अनिवार्य माने जा गए हैं। बताइए दोस्तों कौन कौन से हैं? गर्भाधान, देखिए मेरे दोस्तों, पहला है गर्भाधान। गर्भाधान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। देखिए दोस्तों, पुंसवन, पुंसवन क्या है मेरे दोस्तों? इसको भी देख लीजिए। पुंसवन क्या है मेरे दोस्तों? पुंसवन, देखिए पुंसवन, पुंसवन क्या है?
गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना करना या गर्भाधान के तीसरे मास में किया जाने वाला संस्कार है। याद रखें दोस्तों। सीमंतोनयन क्या है? गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार। यह गर्भाधान के चौथे, छठे व आठवें मास में होता है। जातक्रम क्या है? बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार। नामकरण क्या है? शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार। निष्करण क्या है? जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से निकाल कर सूर्य और चंद्र दर्शन कराना। अन्न प्रशासन क्या है? जन्म के छठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया। देखिए आप मतलब अन्न प्रशासन, देखिए प्रश्न से ही आप सब समझ जाएंगे सब कुछ। चूड़ाक्रम या केश कर्तन। झड़ूला क्या है मेरे दोस्तों? शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुड़वाने झड़ूला पर किया जाने वाला संस्कार है दोस्तों। करण भेद क्या है? देखिए नाम से ही स्पष्ट है। शिशु के तीसरे एवं 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार, जिसमें शिशु के कान बीधे जाते हैं एवं जीमड़ होता है। देखिए दोस्तों मैंने तो बचपन में खुद ही कान छिदवाया था रो कर, आप भी करवा सकते हैं सही। विद्यारंभ क्या है मेरे दोस्तों? विद्यारंभ देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान कराने हेतु किया जाने वाला संस्कार है मेरे दोस्तों। उपनयन क्या है मेरे दोस्तों? बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना एवं ब्रह्मचर्य प्रारंभ, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को ही उपनयन का अधिकार होता है मेरे दोस्तों, याद रखें। वेदारंभ क्या है मेरे दोस्तों? वेदों के पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार। देखिए अब तो पहले ही यही था, ब्राह्मणों वैश्यों को ही हो, अब तो देखिए सबको ही है अधिकार है शिक्षा का। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिला दिया, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी का, सब कुछ समाप्त करें मेरे दोस्तों। केशांत या गोदान क्या है? देखिए दोस्तों जान लीजिए, केशांत या गोदान क्या है मेरे दोस्तों? सामान्यतः 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी बाल कटवाने का संस्कार है मेरे दोस्तों। आजकल के लड़के तो 10 साल के कटवा लेती हैं। आजकल दोस्तों कोई ब्रह्मचारी नहीं बनना है, परंतु कोशिश कीजिए कि ब्रह्मचारी का पालन करें मेरे दोस्तों। ब्रह्मचारी का पालन करेंगे तो जीवन सफल होगा, वीरतापूर्वक जिएंगे और लंबी उम्र जिएंगे। इसलिए ब्रह्मचारी बनकर ही जीवन व्यतीत कीजिए जब तक शादी नहीं होती मेरे दोस्तों। समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। देखिए दोस्तों समावर्तन या दीक्षांत संस्कार क्या है? शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार, जिसमें विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है था तथा स्नान करके घर लौटता था। देखिए ये पुराने संस्कार है, अब तो इनको कोई नहीं करता है दोस्तों, बहुत कम हो रहे हैं इसको। अब विवाह संस्कार तो सभी करते हैं, विवाह तो हर एक को करना है, हर एक को करना है, उसका होता नहीं उसकी अलग बात है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार है। अंत्येष्टि हर एक किसी की आनी है, अंत्येष्टि तो हर किसी का होना है, चाहे वो राजा हो या महाराजा हो या प्रधानमंत्री हो या देश का अधिकारी हो। देखिए अंत्येष्टि तो हर एक की होना है, विवाह तो किसी किसी का हो पाता है। और मतलब बहुत 100% में 90% की शादी हो पाती है, 10% तो कुंवारे रह जाते हैं, परंतु अंत्येष्टि तो 100% होनी है हर एक की। अंत्येष्टि यह मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार है, जो हर एक की मृत्यु एक दिन होनी है, ये दुनिया का सच है दोस्तों, याद रखें। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों अब आप अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लीजिए जो मुख्य हैं दोस्तों। देखिए इनको भी हम जान लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम जानेंगे। हासिल क्या है मेरे दोस्तों? देखिए दोस्तों हासिल क्या है? देखिए दोस्तों हासिल के बारे में जान लीजिए। राजा, सामंत, जमींदार जो हम कहते हैं, हासिल क्या है मेरे दोस्तों? राजा, सामंत, जमींदार, भूस्वामियों द्वारा किसानों से वसूल किया जाने वाला कृषि उपज का कुछ निश्चित भाग। रेक क्या है मेरे दोस्तों? रेक के बारे में भी जान लीजिए। वह मापदंड जिसके आधार पर सामंतों व जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी। रेक का दूसरा अर्थ सैनिक कर से भी लिया जाता है मेरे दोस्तों। उत्तराधिकारी शुल्क, जिसको भी याद रखें। जोधपुर में पेशकशी तथा हुक्मनामा, मेवाड़ व जयपुर में नजराना तथा अन्य रियासतों में कैद, खालसा और तलवार बंधाई के नाम से जाना जाता था।
ताजिम क्या है मेरे दोस्तों, सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार, जिसमें किसी सामंत के दरबार में आने व वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर उन्हें सम्मान देता था। बिल्कुल सही है दोस्तों, इन संस्कारों को भी आप याद रखें। मिसल क्या है मेरे दोस्तों, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मिसल कहा जाता था। लाटा या बटाई विधि क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। भूमि कर वसूल की प्रथा, जिसमें ठिकाने के एक अधिकारी की देख रेख में फसल कटती थी तथा जब धान साफ होकर इकट्ठा किया जाता था तब तक ठिकाने का हिस्सा तौल कर ले लिया जाता था। देखिए कुत्ता क्या है मेरे दोस्तों, कुत्ता वो कुत्ता नहीं जो हमारे गांव में हम पालते हैं। देखिए ये अलग चीज़ है मेरे दोस्तों, याद रखना। कहीं आप करे आए, मैं भी करे आऊँ कि कुत्ता क्या है। कुत्ता तो देखिए घर घर में मिलते हैं दोस्तों, परंतु ये वो कुत्ता नहीं है। लगान वसूल करने की वह प्रणाली जिसमें खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर लिया जाता है, उसे कुत्ता कहते हैं मेरे दोस्तों, कुत्ता। भिगोड़ी क्या है मेरे दोस्तों, भिगोड़ी। देखिए भिगोड़ी को भी जान लीजिए। भूमि कर जो नकद रकम के रूप में वसूल किया जाता है, भिगोड़ी कहलाता है। देखिए दोस्तों चबरी लाग क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। चबरी लाग क्या है, लकड़ी। चबरी लाग क्या है मेरे दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। चबरी लाग लड़की के विवाह के समय ली जाने वाली लाग। कीड़ा क्या है मेरे दोस्तों, कीड़ा के बारे में भी जान लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज या कीड़ा कहलाता है। अरे दोस्तों ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए कहीं हम आ जाए प्रश्न में हम करें कीड़ा, अरे हम कन्फर्म हमने पढ़ाई नहीं है कभी, हम देखेंगे कीड़ा क्या है, अरे कीड़ा तो खेतों में पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं, हम ये करे आएंगे तो प्रश्न गलत हो जाए। हम कहेंगे ऑप्शन में दे, कहीं भी है ही नहीं। कीड़ा का मतलब है, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी मत छोड़ना। कीड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज या कीड़ा कहलाता है। अनाज को कीड़ा कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं PDF का, रिवीजन करके वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। प्रीवीपर्स क्या है, देशी रियासतों के शासकों को भारत संघ में रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता। खालसा भूमि क्या है मेरे दोस्तों, इस भूमि का स्वामी स्वयं शासक होता था, जिसे केंद्रीय भूमि भी कहा जाता है। अरावल क्या है मेरे दोस्तों, जयसेना का अग्रभाग। प्रवीय क्या है मेरे दोस्तों, जगनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातः एवं सायंकालीन गायन करने वाले। ओहो। देखिए बरारण क्या है मेरे दोस्तों, बड़ारण क्या है मेरे दोस्तों, जनाना महलों के आंतरिक कार्य व्यवहारों को समुन्नत कराने हेतु नियुक्त पुरानी अनुभवी सेवकाएं। ओके दोस्तों याद रखें। भौमिये क्या है मेरे दोस्तों, भौमिये को भी जान लीजिए। वे राजपूत सामंत जिन्होंने राज्य की रक्षा तक अपना बलिदान किया। ऐसे लोगों को राज्य की ओर से भूमि दी जाती थी, उस पर उन्हें नाम मात्र का कर देना पड़ता था। ओके मेरे दोस्तों। कांसा या परोसा जान लीजिए ये क्या है। प्राचीन समय में प्रचलित एक प्रकार की लाग। राजस्थान में अन्य लाग लाटा, कूटा, लोटा, दांड, कीड़ा, पावरा, पटड़ा, अखराई, मटक, बिछायड़, चूरसराई आदि थे। देखिए दोस्तों सिंगोटी के बारे में भी जान लीजिए। मवेशी के विक्रय के समय वसूली की जाने वाली लाग। चरणोत या चरागाह भूमि के बारे में भी जान लीजिए। यह भूमि प्रत्येक गांव में पशुओं के चरागाह के लिए नियत होती थी। ओके मेरे दोस्तों याद रखें। आपके गांव में तो कमेंट करके बताएं। बापीदार देखिए बापीदार के बारे में जान लीजिए। यह भी किसान होते थे जो खेती की जाने वाली भूमि के स्थायी स्वामी होते थे। ऐसी भूमि बपोती कहलाती थी। ओके दोस्तों याद रखें। वीडियो को सिम करके देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हम अगली PDF ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारी देखिए कुछ समय की वीडियो रह गई।